इन एजुकेशन में आप सभी का आज फिर से स्वागत करते हुए तो बीएड की सीरीज़ में हम प्री इंटेंसिव कम्युनिटी और आज लास्ट जो हमारी इंटेंसिव फाइल है वो किस तरीके से बनती है इसके बारे में जानेंगे। तो मेरे पास मैम की एक इंटेंसिव की फ़ाइल है और ये अप्रॉक्सीमेटली 100 पेजेस की है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं सारी चीज़ें शॉर्ट में दिखाऊंगी और अगर आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए होगी तो आप इस जो भी पेजेस हैं उसके स्क्रीनशॉट लेके आप अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्टिंग से जानते हैं कि किस तरीके से जो इंटेंसिव फाइल होती है ट्रेनिंग के दौरान वो बनाई जाती है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले तो आप अपना फ्रंट पेज लिखेंगे, उसके बाद सबमिटेड टू और सबमिटेड बाय, उसके बाद आभार व्यक्त करते हुए अपने शिक्षकों का और सहपाठियों का, अपने प्रधानाचार्य जी का आभार व्यक्त करते हुए जिन्होंने हमें इस कार्य में सहायता प्रदान की, उन सभी का आभार व्यक्त करते हुए आप एक आभार का पेज बना सकते हैं। उसके बाद हमारी विषय सूची रहती है जिसे हम इंडेक्स कहते हैं और इसके आप देख सकते हैं किस तरीके से इसका पैटर्न रहता है, क्रम संख्या, प्रकरण, वृष्ट संख्या, उसके बाद हस्ताक्षर, जो भी सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे कि इंटेंसिव का जो परिचय है, उसके बाद महत्व, इंटेंसिव शुरुआत करने की जो भी प्रक्रिया रहती है वो सारी चीज़ें, विद्यालय का परिचय, मेरा पहला दिन व मेरा अनुभव, दूसरा है पाठचर्या संबंधी पहलू, उसके बाद कक्षा अंतःक्रिया, विधि, टेक्निक्स। ये जो भी इंडेक्स है वो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग या फिर मैम लोगों द्वारा, सर लोगों द्वारा दिए गए जो भी टॉपिक हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना इंडेक्स बना सकते हैं। उसके बाद हमारा इंटेंसिव जो फाइल रहती है वो स्टार्ट होती है। इंटेंसिव का जो सबसे पहले इंटेंसिव की हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इंटेंसिव की उत्पत्ति कब हुई, कहाँ से हुई, इंटेंसिव का क्या अर्थ है और इंटेंसिव से हम क्या समझते हैं, उसकी भूमिका, और नीचे इंटेंसिव का जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है और इसका मीनिंग क्या है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो इंटर्न है, जो इंटर्न प्रशिक्षु उसे कहते हैं जो इंटेंसिव कर रहा होता है, यानी कि बीएड के छात्र जब 3rd सेमेस्टर में उन्हें स्कूल अलर्ट किए जाते हैं इंटेंसिव के लिए, ट्रेनिंग के लिए, ये उन्हें इंटर्न कहा जाता है। तो इंटेंसिव यानी कि स्किल्स सीखना, मेंटोर, एक्सपीरियंस लेना और गोल्स, लर्न, डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें इंटेंसिव के अंदर हम सीखते हैं और ये सारी चीज़ें उसमें आती है। नेक्स्ट पेज रहता है इंटेंसिव का महत्व और ये इंटेंसिव का क्या महत्व है, इंटेंसिव से हम कैसे अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, कौशल अपने स्किल्स को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। बीएड कोर्स में इंटेंसिव का महत्व निम्न प्रकार है। तो बीएड के कोर्स में जो इंटेंसिव होता है उसका क्या महत्व है, क्यों इंटेंसिव किया जाता है, क्यों हमें ट्रेनिंग दी जाती है एक अच्छे शिक्षक बनने के लिए, इसके जो कुछ बिंदु हैं वो इस तरीके से आप देख सकते हैं। इंटेंसिव से यह पता चलता है कि विद्यालय जाकर किस तरह काम किया जाता है। जैसे कोई भी अगर हम प्रोफेशन चुनते हैं तो उससे पहले हम एक ट्रेनिंग लेते हैं, एक ट्रेनिंग करते हैं और जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि किस तरीके से हम अपना काम है वो करते हैं। तो आप इसी तरीके से, जिस तरीके से मैम ने एक पेजेस को किनारे से डेकोरेट किया हुआ है, आप भी डेकोरेट करके अपनी फाइल को थोड़ा सा एट्रैक्टिव बना सकते हैं। उसके बाद इंटेंसिव प्रोसेस होती है हमारी कि हम इंटेंसिव में सबसे पहले अपने विद्यालय से एक पत्र हमें मिलता है जिसमें हमें स्कूल अलर्ट किए जाते हैं या फिर हम अपना स्कूल चूज़ करते हैं। उससे लेटर लेके हम प्रधानाचार्य जी को देते हैं और प्रधानाचार्य जी से सिग्नेचर करवा के, जिस स्कूल में हम ट्रेनिंग के लिए जाते हैं वो सिग्नेचर वगैरह करवा के हम फिर अपने विद्यालय में, जहाँ हम बीएड कर रहे हैं, अपने महाविद्यालय में जमा करते हैं। इसमें आप प्रिंसिपल से लेटर लेते हुए या फिर प्रिंसिपल के सिग्नेचर कराते हुए जो भी पिक्चर वगैरह आप क्लिक करेंगे तो फाइल में अटैच करके अपनी फाइल को अट्रैक्टिव कर सकते हैं। उसके बाद का टॉपिक आता है माय फर्स्ट डे, यानी कि मेरा पहला दिन किस तरीके से गया, जिस तारीख से आपने, जिस डेट से, जितने बजे से आपने अपनी इंटेंसिव स्टार्ट की थी वो आप डेट वगैरह लिख के, और कौन सा आपको क्लास अलर्ट किया गया, कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं, ये सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और फर्स्ट डे की एक पिक्चर वगैरह खींच के आप उसमें अटैच कर सकते हैं जिस तरीके से मैम ने किया हुआ है। और उसके बाद आप मेरा अनुभव लिख सकते हैं कि मेरा अनुभव कैसा था फर्स्ट दिन, बच्चे किस तरीके से आपका सपोर्ट करते हैं, विद्यार्थियों का क्या व्यवहार था, शिक्षकों का क्या व्यवहार था और आपने किस तरीके से पढ़ाया, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड की जाती है।
उसके बाद का टॉपिक आता है विद्यालय का परिचय, यानी कि जिस विद्यालय में आप ट्रेनिंग करने गए हो, जिस विद्यालय में आपको इंटर्नशिप के लिए विद्यालय अलर्ट किया गया है, उस विद्यालय की आप उस विद्यालय के बारे में लिख सकते हैं। और विद्यालय का क्या अर्थ है एक वो भी बता सकते हैं कि विद्या धन आलय, यानी कि वो स्थान जहाँ विद्या प्राप्त होती है उसे हम विद्यालय कहते हैं। तो विद्यालय के बारे में, विद्यालय का नाम, विद्यालय की पूरी जानकारी और विद्यालय की एक फ़ोटो डाल के आप उसे अटैच करके ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और विद्यालय की हिस्ट्री आप बता सकते हैं कि उसकी स्थापना कब हुई, भूमिदाता कौन थे, विद्यालय का रजिस्ट्रेशन कब हुआ, मान्यता प्राप्ति। और देखिए जैसे मैम ने एक मैनेजर सर की फ़ोटो भी अटैच कर रखी है, आप प्रिंसिपल सर की फ़ोटो अटैच कर सकते हैं, या फिर भूमिदाता हैं उनकी फ़ोटो है तो वो भी अटैच कर सकते हैं। कर्मचारियों का विवरण है और इसमें विद्यालय के अध्यक्षों का विवरण है, वहाँ से जहाँ जिस स्कूल आपको अलर्ट किया गया है, जो स्कूल आपको ट्रेनिंग के दौरान अलर्ट किया गया है, उस स्कूल के अध्यक्षों की रजिस्टर में फ़ोटो वगैरह आप फ़ोटो खींच के वो आप इसमें अटैच कर सकते हैं। इसमें विद्यालय का पूरा विवरण दिया गया है, विद्यालय का पूर्व नाम, विद्यालय का वर्तमान नाम, भूमिदाता के
तो आप देख सकते हैं उसके बाद वाद विवाद की जो प्रविधि है, वाद विवाद कंपटीशन रख के मैम ने ये हम जांच सकते हैं कि कितनी बच्चों को आती है और कितना उन्होंने सीखा है। उसके बाद का टॉपिक हमारा टीचिंग एड्स रहता है, यानी कि हम पढ़ाने के लिए किन चीज़ों का उपयोग करते हैं, उसे टीचिंग एड्स कहा जाता है। श्यामपट्ट का उपयोग, दूसरा है चार्ट व मॉडल दिखा के भी आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और उसके बाद वास्तविक वस्तु, यानी कि जो रियल ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे आप फोर्स के बारे में बता रहे हो तो आप कार दिखा के भी बच्चों को समझा सकते हैं कि फोर्स क्या है। और रिफ्लेक्शन में आप मिरर वगैरह का यूज़ करके, तो आप इस तरीके से अपनी फ़ोटोज़ वगैरह भी अटैच कर सकते हैं। और उसके बाद एक शिक्षक का व्यवहार कैसा था, और जिस स्कूल में आप ट्रेनिंग करने के लिए गए थे वहाँ पे शिक्षक और प्रधानाचार्य जी का व्यवहार किसके प्रति कैसा था और किसका व्यवहार किसके लिए कैसा था, ये सारा जो भी आप अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। उसके बाद का हमारा टॉपिक रहता है लर्नर बिहेवियर, जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार, और इसके अंदर आप शिक्षार्थियों का व्यवहार कैसा था ये सारी डिटेल लिख के एक फ़ोटोज़ वगैरह अटैच कर सकते हैं। शिक्षार्थियों का शिक्षक के प्रति व्यवहार, इसमें भी आप जो शिक्षार्थी हैं वो शिक्षक के प्रति कैसा व्यवहार रखते हैं, आपने जो भी अवलोकन कर रखा है वो लिख सकते हैं। शिक्षार्थियों का प्रधानाचार्य के प्रति व्यवहार कैसा था, और इसमें आपने जो भी ऑब्जर्वेशन किया है वो सारी चीज़ें आप इसमें डिटेल लिख सकते हैं। फ़ोटोज़ वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। शिक्षार्थियों का सहपाठियों के साथ व्यवहार, जो उनका आपस में व्यवहार था एक दूसरे के प्रति, वो आपने जो भी अवलोकन किया है वो आप लिख सकते हैं और फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करके अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रयोगशाला है तो हमारा दूसरा टॉपिक, प्रयोगशाला क्यों यूज़ किया जाता है, प्रयोगशाला का क्या महत्व रहता है, प्रयोगशाला से विद्यार्थी किस तरीके से सीख पाते हैं, ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद आप डाल सकते हैं कि कमियां क्या क्या थी, जहां आप इंटेंसिव के लिए ट्रेनिंग के लिए गए हुए हो उस स्कूल में अगर प्रयोगशाला नहीं थी तो जो हम साइंस वगैरह पढ़ाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, वो उसमें थोड़ा सा विद्यार्थियों को समझाने में हमको परेशानी का सामना करना पड़ा, या फिर हमें क्या क्या उसमें कमी थी, वो सारी चीज़ें आप इसमें कमियां में लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा टॉपिक हमारा रहता है पुस्तकालय का, और इसके अंदर आप पुस्तकालय किन किन शब्दों से मिलकर बना होता है, पुस्तकालय का अर्थ क्या होता है, जैसे मैम ने डिटेल समझा रखा है कि पुस्तकालय यानी कि पुस्तक धन आलय, और जिसका अर्थ होता है घर, किताबों का घर। और इस तरीके से आप सारी चीज़ें डिटेल में लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं मैम ने काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में लिखी हुई है। पुस्तकालय की एक पिक्चर क्लिक करके आप वो फ़ोटो चिपका के पुस्तकालय का महत्व लिख सकते हैं। मैम ने काफ़ी सारी बिंदुएं इसमें बता रखा है कि पुस्तकालय जो होता है वो क्यों महत्वपूर्ण होता है एक विद्यालय के लिए। तो आप देख सकते हैं कि मैम ने सारी चीज़ें काफ़ी विस्तार में आपको बता रखी हैं। और प्रबंध यानी कि जो भी जिस स्कूल में आप गए हुए हो वहाँ पुस्तकालय का क्या प्रबंध था, किताबें थी, मेज कुर्सियाँ बच्चों के बैठने के लिए वो थी या नहीं थी, आप उसका जो भी आपने अवलोकन कर सकता है वो लिख सकते हैं। और कमियां लिख सकते हैं कि पुस्तकालय में पुस्तकें कम थी या प्रकाशमयी नहीं था, बैठने के लिए उचित व्यवस्था नहीं थी, ये सारी चीज़ें आप उसकी कमियों में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है को करिकुलम एक्टिविटीज़। तो आप जिस भी विद्यालय में आपको अलर्ट किया गया है, जिस विद्यालय में आप ट्रेनिंग के दौरान गए हुए हो, उसमें को करिकुलम एक्टिविटीज़ आपने क्या क्या करवाई, क्या क्या उसके अंदर आता है, वो सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हो। इसमें कुछ टाइप्स होते हैं को करिकुलम एक्टिविटीज़ में, जैसे राष्ट्रीय पर्व हो गया, शैक्षिक कार्यक्रम हो गया, समाज कल्याण संबंधी क्रियाएं होगी, काफ़ी सारे इसके टाइप्स होते हैं, खेलकूद प्रतियोगिता होगी, शारीरिक व्यायाम हो गया, वो सारे इसके टाइप्स आप लिख सकते हैं। सह पाठ्यक्रम गतिविधि का एक महत्व होता है कि छात्रों को मानसिक विकास के लिए इस चीज़ की जो हम व्यवस्था करते हैं वो होता है, छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए हम ये क्रियाएं कराते हैं, उसका महत्व लिख सकते हैं। और सारी चीज़ें आप डिटेल में लिख सकते हैं। मनोवैज्ञानिक के प्रवेश से पूर्व शिक्षा का उद्देश्य केवल मानसिक वृद्धि करना था, तो सारी चीज़ें मैम ने, इसलिए हम जो विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में शिक्षण के अलावा उनकी क्रियाओं का भी महत्व दिया जाता है। अगला टॉपिक था को करिकुलम एक्टिविटीज़ कंडक्टेड इन स्कूल।
आपने को करिकुलम जितनी भी एक्टिविटीज़ थी वो अपने स्कूल में किस तरीके से कंडक्ट की, ये आप सारी डिटेल लिख सकते हैं। जैसे पहला मैम ने लिखा हुआ है खेलकूद प्रतियोगिता। मैम ने अपने स्कूल में खेलकूद की एक प्रतियोगिता रखी थी, जिसमें मैम ने सारी चीज़ें लिखी हुई है कि खेलकूद की जो प्रतियोगिता थी वो क्यों महत्वपूर्ण थी, और जो विद्यार्थी हैं उन्हें खेलकूद का महत्व समझाते हुए खेलकूद क्यों करना चाहिए, इससे हमारा शारीरिक और मानसिक विकास किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें उन्होंने पूरे विस्तार पूर्वक लिखी हुई हैं कि उनके प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने किस डेट को खेलकूद की प्रतियोगिता करवाई थी। और आप देख सकते हैं साइड में उन्होंने खेलकूद करते हुए बच्चों की एक छोटी सी पिक्चर भी अटैच कर रखी है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक फाइल को एक अच्छी लुक दे रहा है। और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का हमारा एक टॉपिक आता है, जिसमें वसंत पंचमी मैम ने एक वसंत पंचमी में सांस्कृतिक जो प्रोग्राम था उसका आयोजन किया हुआ था। वो सारी आप तारीख डाल के अपने विद्यालय का नाम डाल के हमने ये सारी व्यवस्थाएं की और वसंत पंचमी का आयोजन किया था। उसमें हमने क्या किया, किस तरीके से उस कार्यक्रम को संपन्न किया, ये सारी चीज़ें आप उस पेज में लिख सकते हैं। उसके बाद मैम ने कंपटीशन करवाए थे 9th क्लास की जो अदिति थी, अदिति राणा, वो प्राकृतिक दृश्य उन्होंने बनाया हुआ था और उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था और बहुत ही सुंदर एक दृश्य बनाया हुआ था। और उसके बाद द्वितीय पुरस्कार हिमानी कुंवर है, 9th क्लास की है हिमानी कुंवर, और इन्हें द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ था मैम के कराए गए कंपटीशन में शिक्षण के दौरान। उसके बाद हेमा चंद्र है, शिक्षा 9th की स्टूडेंट है, इन्होंने भी अपने डायग्राम से द्वितीय स्थान ही प्राप्त किया था। मैम ने एक ड्राइंग कंपटीशन रखा था, जिसमें आप बता सकते हैं कि ड्राइंग कंपटीशन का महत्व क्या होता है। शोधकर्ता कल्पना शक्ति के विकास के लिए, दिमाग को शांत करने के लिए और अवसाद को दूर रखने के लिए, मानसिक विकास, ये सारी चीज़ें आप इसके महत्व में डाल सकते हैं। उसके बाद का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय पर्व। राष्ट्रीय पर्व के अंडर देखिए गणतंत्र दिवस जो मैम ने अपने जो भी उन्हें स्कूल अलर्ट हुआ है उसमें उन्होंने राष्ट्रीय पर्व के बारे में बता रखा है और राष्ट्रीय पर्व का क्या महत्व है, कब राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, ये सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और बीएड प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु ने प्रातःकाल से लेके कार्यक्रम समापन तक किस तरीके से अरेंजमेंट किया था, ये सारे चीज़ें आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और किनारे पे पिक्चर वगैरह भी उस चीज़ की, उस दिन की आप क्लिक करवा के ऐड कर सकते हैं। और धीरे धीरे देखिए मैम ने एक सुंदर सी पिक्चर वगैरह क्लिक कर रखी है इसमें, तो आप इसके अंदर आपने जो भी गणतंत्र दिवस या फिर स्वतंत्रता दिवस या फिर 2 अक्टूबर जो भी आपने सेलिब्रेट किया हो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहता है सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के आयोजन हेतु कार्य योजना। तो किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए कार्य की एक योजना बनाना अति आवश्यक होता है, क्योंकि अगर हम पहले योजना नहीं बनाते हैं तो कार्य जो है वो अच्छी तरीके से सफल नहीं हो पाता है। तो कार्य योजना में ध्यान देने योग्य बात है, जैसे अनुमति लेना चाहिए, उद्देश्य क्या है, शिक्षकों की निपुणता, छात्रों की रुचि होना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। अतिथि स्वागत से लेके और जलपान समापन तक का जो भी सारी चीज़ें ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो मैम ने इसमें देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तार पूर्वक दिखाया गया है। आप भी इस तरीके से अपने फाइल को बना सकते हैं जिससे जो मेन चीज़ें हैं वो थोड़ा सा हेडलाइट हो सके। उसके बाद देखिए धीरे धीरे हमें जिस भी विद्यालय में हमें स्कूल अलर्ट किया गया है, जिस भी विद्यालय में हम अपने ट्रेनिंग के लिए गए हुए हैं, उस विद्यालय में जो भी हमने कार्यक्रम किए हुए हैं, चाहे स्वतंत्रता दिवस से लेके 2 अक्टूबर, गांधी जयंती, गणतंत्र दिवस तक, कुछ भी जो भी चीज़ें हमने सारी की हुई हैं उसका उद्देश्य क्या है, अनुमति हम वहाँ के विद्यालय के प्रधानाचार्य जी से अनुमति लेते हैं। और उसके बाद छात्रों की रुचि, उसके बारे में भी मैम ने विस्तार पूर्वक बता रखा है कि छात्रों की रुचि अगर ना हो तो कोई भी कार्य जो है वो सफलतापूर्वक नहीं कर सकते हैं।
शिक्षकों की निपुणता। कार्यक्रम के चयन में शिक्षकों की निपुणता को भी ध्यान में रखना चाहिए। निपुणता के आधार पर चयन होना चाहिए तथा शिक्षक ऐसे हो जो गतिविधियों में पर्याप्त प्रशिक्षित हो। उसके बाद कार्यक्रम का चयन व रूपरेखा। कार्यक्रम का चयन किस तरीके से होना चाहिए, क्या क्या इसमें विशेष बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, और इसकी जो रूपरेखा है वो किस तरीके से, एक लिखित तरीके से जो उसकी रूपरेखा होती है वो हमें पहले से ही तैयार कर लेनी चाहिए। कार्यक्रम हेतु छात्रों का चयन। कार्यक्रम हेतु जो छात्रों का हम चयन करते हैं वो ऐसे छात्रों का चयन करें जो इसमें रुचि रखते हो। उसके बाद जो अतिथिगण आते हैं उनका हमें स्वागत किस तरीके से करना है, उनकी जो बैठक व्यवस्था है वो कैसी करनी है, ये सारी चीज़ें जो आप डिटेल में लिख सकते हैं। उसके बाद पुरस्कार व्यवस्था होती है जो कार्यक्रम में बच्चे हिस्सा लेते हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट कर रखा है, और जो फर्स्ट द्वितीय तृतीय जो भी छात्र अपने कंपटीशन में पोजीशन हासिल करते हैं उन्हें जो है पुरस्कार वितरण किया जाता है। उसके बाद जलपान की व्यवस्था की जाती है, और जलपान यानी की व्यवस्था की जाती है, जलपान की व्यवस्था की जाती है, और जलपान के बाद हमारा जो कार्यक्रम है उसका समापन किया जाता है। देखिए मैम ने वो उसी पेजेस में जलपान करते हुए या फिर सारी चीज़ें अपना अटैच कर रखा है, अपनी जो फ़ोटोज़ वगैरह हैं उन्हें क्लिक करके। उसके बाद जो गणतंत्र दिवस मैम ने सेलिब्रेट किया था स्कूल में, उसके ये कार्य योजना लिखी हुई है कि उसका उद्देश्य क्या रहता है, और अनुमति, और जिस भी विद्यालय में आप प्रशिक्षण के लिए जा रहे हैं उस विद्यालय के प्रधानाचार्य से अनुमति लेनी पड़ती है। छात्र रुचि व शिक्षकों की निपुणता। छात्र की रुचि होना बहुत आवश्यक होता है। साधनों की उपलब्धता। साधन जितने उपलब्ध हो उसी के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी जो कार्यक्रम व्यवस्था है उसे पूर्ण तरीके से कर पाते हैं। और कार्यक्रम का चयन, छात्र चयन, अतिथि चयन, अभ्यास। कार्यक्रम से पहले विद्यार्थियों को अभ्यास कराया जाता है ताकि जो हमारे कार्यक्रम है वो सुव्यवस्थित तरीके से पूर्ण हो सके। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जलपान व कार्यक्रम की समाप्ति, ये सारी मैम ने क्यों होनी चाहिए, किस तरीके से हमें ये सारी योजना बनानी चाहिए उसकी डिटेल लिखी हुई है, और एक फ़ोटोज़ भी अटैच कर रखी है बच्चों के साथ उस दिन की, जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लग रही है। इस प्रकार किसी भी कार्यक्रम के संचालन से पूर्व कार्यक्रम की योजना कैसी बनाई जानी चाहिए हम इसे विस्तार पूर्वक जान सकते हैं। तो हमें प्रधानाचार्य जी से अनुमति लेना चाहिए। विद्यालय के अलग अलग विभागों से विभागाध्यक्ष द्वारा संपूर्ण स्टाफ के सहयोग से हम सभी बीएड के जो छात्र छात्रा हैं हमने कार्यक्रम को सफल बनाया। इसके बाद नीचे एक छोटा सा मैम ने टेबल बना रखा है जिसमें कार्यक्रम की सारी चीज़ें इसमें लिखी गई है। सरस्वती वंदना किन लोगों ने की, उसके बाद स्वागत गीत कौन सी कक्षा ने की, इसमें लीडर कौन था, और पहाड़ी नृत्य है, भाषण है, किस छात्र ने ये कार्यक्रम किया है और वो किस क्लास से आते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई है। और एक छोटी सी फ़ोटो अभी अटैच कर रखी है जो काफ़ी सुंदर लग रही है। और देख सकते हैं मैम ने जो गणतंत्र दिवस सेलिब्रेशन किया हुआ है अपने विद्यालय में, और उसकी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ वगैरह भी मैम ने अपने इंटेंसिव फाइल में ऐड कर रखी है। ये गणतंत्र दिवस की फ़ोटोज़ हैं जो मैम ने ऐड कर रखी हैं। तो आप भी जो भी आप गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस या फिर गांधी जयंती कुछ भी मनाते हैं, कुछ भी सेलिब्रेट करते हैं अपने शिक्षण के दौरान, वो सारी पिक्चर आप लगा के अपनी फाइल को थोड़ा सा डेकोरेट कर सकते हैं। उसके बाद प्रार्थना सभा, कितने बजे प्रार्थना सभा होती है उसका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। सबसे पहले तो प्रार्थना सभा क्यों की जाती है, इसके क्या महत्व हैं, क्या लाभ है, क्यों हमें क्लासेस स्टार्ट करने से पहले प्रार्थना करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप एक मन एकाग्र करने के लिए प्रार्थना की जाती है। ये सारी चीज़ें आप जो है अपने प्रार्थना सभा के अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए प्रार्थना सभा क्यों इम्पोर्टेंट है। प्रार्थना से मार्गदर्शन मिलता है और आत्मविश्वास बढ़ता है, शांति मिलती है, अनुशासन रहता है। ये सारी चीज़ें इसके महत्व लिख सकते हैं। मैम ने काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें लिखी हुई है। प्रार्थना सभा क्यों कराई जाती है, इस पर भी आप एक हमारे जीवन का ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसके माध्यम से हम मन, आत्मा और परमात्मा के संबंध से मजबूत बनाते हैं। तो प्रार्थना करते हुए स्कूल के बच्चों के, विद्यार्थियों की एक छोटी सी फ़ोटोज़ भी मैम ने ऐड कर रखी है और उसके बाद
थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई है प्रार्थना से। इसके बाद विद्यालय में जो भी प्रार्थना करवाई जाती है, आप उस प्रार्थना को एक छोटे से पेज में डेकोरेट करके लिख सकते हैं। जैसे उस विद्यालय की मैम के जो इंटेंसिव में ट्रेनिंग के दौरान जो विद्यालय अलर्ट हुआ था, उस विद्यालय की प्रार्थना है, ए मालिक तेरे बंदे हम, जो मैम ने पूरी प्रार्थना लिखी हुई है अपने एक पेजेस में। उसके बाद आप प्रतिज्ञा लिख सकते हैं, जो हम प्रतिज्ञा करते हैं, छात्र प्रतिज्ञा करता है कि भारत हमारा देश है और ये सारी चीज़ें। मैम ने एक सुंदर से भारत के मानचित्र में उस प्रतिज्ञा को एक दर्शाया गया है। एक बहुत ही सुंदर लग रहा है वो उस पेज को। आप भी इसी तरीके से कुछ भी डेकोरेट करके आप एक अच्छा सा पेज डेकोरेट करके अपनी जो भी प्रतिज्ञा है और प्रेयर वगैरह होती है स्कूल में, वो आप सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। और प्रेयर के बाद प्रतिज्ञा होती है और फिर न्यूज़ वगैरह, जीके वगैरह बोली जाती है। एक सुविचार होता है, उसमें एक आज का सुविचार ब्लैक बोर्ड में बताते हुए मैम ने एक फ़ोटो भी ऐड कर रखी है जो काफ़ी अच्छी लग रही है। और सुविचार के बाद जो छात्र होता है वो जीके के कुछ प्रश्न पूछता है और दूसरा छात्र न्यूज़ बताता है उस दिन की। तो ये हाउस वाइज सारी चीज़ें की जाती हैं। किसी स्कूल में हाउस होते हैं और किसी स्कूल में क्लास वाइज की जाती है। उसके बाद अंत में राष्ट्रगान गा के, जो मैम ने एक किनारे से झंडा बना के राष्ट्रगान पेजेस में लिखा हुआ है, राष्ट्रगान गा के जो प्रार्थना सभा होती है उसका समापन किया जाता है। उसके बाद देखिए लास्ट में एक समय सारणी बनाई गई है मैम के द्वारा, जिसमें समय सारणी में आप सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं कि विद्यालय में जो समय सारणी होती है वो क्यों इम्पोर्टेंट होती है, समय सारणी हमें क्यों बनानी चाहिए। और समय सारणी भी 2 प्रकार की होती है, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन जो समय सारणी होती है, उसकी भी आप जो विद्यालय में समय सारणी है उसकी फ़ोटो वगैरह खींच के आप इसमें अटैच कर सकते हैं। और आप पिक्चर वगैरह क्लिक करके भी इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं समय सारणी का महत्व क्या है। अनुशासन में सहायक होता है और स्कूल कार्य में समन्वयन, सभी कार्यों पर उचित ध्यान, समय सारणी का महत्व। और उसके बाद ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन समय सारणी की एक छोटी सी पिक्चर वगैरह क्लिक करके मैम ने काफ़ी डिटेल में एक छोटी सी टेबल के जरिए सारा समय बताया गया है कि पहला वादन कब है, दूसरा वादन कब रहेगा। उसके बाद आता है हमारा स्कूल रिकॉर्ड। स्कूल रिकॉर्ड के अंदर आप स्कूल रिकॉर्ड क्यों इम्पोर्टेंट है, स्कूल रिकॉर्ड हमें क्यों मेंटेन करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। और उसके बाद उपस्थिति रजिस्टर, उपस्थिति कौन सी क्लास में जो आपको अलर्ट की गई है क्लास, उसमें कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं, कितने विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, ये सारी चीज़ें उपस्थिति रजिस्टर में आती हैं। उसके बाद उपस्थिति रजिस्टर का महत्व क्या है, मैम ने काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें विस्तार पूर्वक दिखा रखा है। उसके बाद शुल्क रजिस्टर है। अगर विद्यालय सरकारी होगा तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो सरकारी तरीके से उसमें फ़ीस नहीं ली जाती है। और अगर विद्यालय अर्ध सरकारी हो तो उसमें आधी फ़ीस ली जाती है। प्राइवेट स्कूलों में तो जो फ़ीस होती है वो पूरी होती है। तो उसका महत्व भी मैम ने अच्छी तरीके से बता रखा है इसमें। उसके बाद आता है मध्याह्न भोजन योजना। मध्याह्न भोजन योजना में उसका क्या मेनू है और कब कौन से टाइम पे क्या सारी चीज़ें मिलती है। एक मेनू की फ़ोटोज़ भी इसमें ऐड की गई है। विद्यालय में जो विद्यार्थी हैं वो खाना खाते हुए आप इसमें देख सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें मैम ने फ़ोटोज़ वगैरह ऐड करके अपनी फ़ाइल को काफ़ी अच्छी तरीके से डेकोरेट कर रखा है। और फिर वार्षिक परीक्षा, मैम की ट्रेनिंग के दौरान वार्षिक परीक्षा हुई थी, जो मैम ने इसमें वार्षिक परीक्षा क्यों कराई जाती है ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। और संचय आलेख लिखा हुआ है, संचयी आलेख के बारे में कि इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1930 के प्रारंभ में हुआ था। और उसके बाद मैम ने एक क्विज ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें मैम ने उनके बारे में बता रखा है कि क्विज ऑर्गेनाइज़ करने का एक इम्पोर्टेंट क्या है, क्विज ऑर्गेनाइज़ क्यों किया जाता है। और क्विज ऑर्गेनाइज़ करने के एक कुछ तस्वीरें भी मैम ने क्लिक करके इसमें लगा रखी हैं। जिस भी विद्यालय में मैम को अलर्ट किया गया था ट्रेनिंग के लिए, जो विद्यालय मैम को दिया गया था। उसके बाद क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है।
इसमें इस कक्षा प्रबंधन के तरीके बताए गए हैं। मैम ने काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें समझा रखा है, और क्यों एक अच्छे कुछ शिक्षा देने के लिए किस तरीके का माहौल रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। कुछ पेजेस 2 बार रिपीट हो रखे हैं, तो आप देख लेना अपने तरीके से। कक्षा का प्रबंधन, जो भी जितनी कितनी कक्षाएं थी और साफ़ सुथरी थी, कितने उसमें टेबल्स वगैरह छात्र छात्राओं के अनुसार रही, वो सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा केस स्टडी। केस स्टडी में का क्या महत्व है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, केस स्टडी क्या होता है, इसके बारे में आप लिख के किसी एक विद्यालय की केस स्टडी कर सकते हैं। जैसे मैम ने इसमें एक विद्यार्थी का केस स्टडी बता रखा है कि उसका शारीरिक और जो मानसिक संवेदनात्मक विकास था वो किस तरीके से अधूरा रह गया था, और समस्या के समाधान हेतु मैम ने कुछ सुझाव भी दिए हैं कि माता पिता को परिवार वालों के द्वारा बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, शारीरिक मानसिक जो उनकी स्वास्थ्य है दोनों बेहतर हो सकें, और अच्छा पोषण मिलना चाहिए। उन्हें सहानुभूति और प्रेम से बात करें उस विद्यार्थी से। उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट है, इसमें इसकी विशेषताएं मैम ने लिखी हुई हैं। उसके बाद क्लास के बच्चों से जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है इंटेंसिव के दौरान, अपने प्रशिक्षण के दौरान किस तरीके से मैम ने वो किया, ये भी उन्होंने लिखा हुआ है, और पिक्चर वगैरह क्लिक करके वो भी अटैच कर रखा है। उसके बाद अचीवमेंट टेस्ट, जो उपलब्धि शब्द का वास्तविक अर्थ है बालक के मानसिक स्तर के अंकन से है। जिस बालक की ग्रहण करने की क्षमता, समझने की क्षमता अधिक होगी, उसका उपलब्धि स्तर उतना ही अधिक होगा। तो मैम ने लिखा हुआ है कि विद्यार्थी उपलब्धि परीक्षण कितनी कुशलता से कार्य कर सकता है, क्या सीखा, कितना सीखा विद्यार्थी ने, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी जाती है। इसका मीनिंग लिखा हुआ है, और उपलब्धि परीक्षण के प्रकार के बारे में विस्तार पूर्वक मैम ने सारी चीज़ें बता रखी है, वस्तुनिष्ठ बता रखा है। और उसके बाद आपका अंत में आता है एक्सपीरियंस, कि जो भी आपने इंटेंसिव के दौरान जो भी आपने अपना एक्सपीरियंस लिया, शानदार था या फिर बहुत काफ़ी बुरा था, वो सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं अपने एक्सपीरियंस में। और उसके बाद पेज रहता है हमारा निष्कर्ष का, कि प्रशिक्षण के दौरान हमें किसका सहयोग मिला, कैसी जानकारी मिली, हमने क्या सारी चीज़ें की और कितनी सफलतापूर्वक हमारा कार्य हुआ, वो सारी चीज़ें आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं। और अंत पेज रहता है संदर्भ सूची का। संदर्भ सूची में आपने विद्यालय की जो भी जानकारी थी, वो बायोग्राफी आपने किस बुक से ली, कहाँ से ली, और अगर आपने वेबग्राफी जो भी वेबसाइट से ली है वो आप उसका नाम भी लिख सकते हैं। उसके बाद अंत में इंटेंसिव के अंतर्गत किए गए कार्यक्रमों का अवलोकन आपने स्वयं के द्वारा किया गया, ये लिख के आप अपने जो भी इंटेंसिव की फ़ाइल है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और